नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। बुधवार को पूरे राज्य में उत्कल दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन कई दूरदर्शी नेताओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1936 को एक अलग ओडिशा प्रांत के गठन की याद दिलाती है। यह ऐतिहासिक अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ओडिशा भारत का पहला राज्य था जिसके गठन भाषाई आधार पर हुआ था, जिसने देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक मिसाल कायम की। ओडिशा के लोगों के लिए यह दिन पहचान, एकता और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पश्चिम संभाग में कहीं बादल गरजे और हल्की मध्यम बारिश हुई। वहीं पूर्व उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मौसम हाई रहा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं झोंकेदार हवा भी दर्ज की गई। प्रदेश में झोंके के साथ हवा की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे गौतम बुद्ध नगर और संभल में दर्ज की गई। अमेरिकी आईटी दिग्गज ओरेकल ने भारत में अपने कार्यबल पर बड़ी कटौती करते हुए 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी आने वाले 1 महीने के भीतर छंटनी का दूसरा दौर शुरू कर सकती है। वैश्विक स्तर पर ओरेकल ने अब तक लगभग 30,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो कंपनी के कुल स्टाफ का बड़ा हिस्सा है। कानपुर शहर के जाम से आमजनों को निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक अफसरों ने 1 अप्रैल से 81 स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। इन स्कूलों को कई दिनों के पहले प्रशासनिक अफसरों की ओर से नई समय टाइमिंग भेज दी गई थी। नई टाइमिंग के अनुसार सुबह के समय से एक थाना क्षेत्र के कई स्कूल में आधे घंटे के गैप रखा गया है। वही व्यवस्था स्कूल की छुट्टी के दौरान भी लागू होगी। देहरादून के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही एक तरफ जहां विभागीय स्तर पर बजट खर्च का सालाना हिसाब किताब कॉलेज कर दिया जाता है, तो वहीं ये महीने कर्मचारियों और पेंशन के लिए थोड़ा चिंता भरा भी रहता है। हालांकि इस महीने को देखते हुए इस बार की वित्त विभाग ने महीने की पहली ही तारीख को आदेश जारी कर कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है। देश की जनगणना सेंसस 2027 का पहला फेज आज से शुरू हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास होगा और यह पहली बार डिजिटल तरीके से किया जाएगा। यह भारत की 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। इस बार जनगणना में स्वगणना की सुविधा भी दी गई, जिससे नागरिक खुद ऑनलाइन में अपनी जानकारी भर सकेंगे। जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि होगी। हालांकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बर्फीले गैर समकालीन क्षेत्रों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि तय की गई है। राजधानी दिल्ली में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर स्क्वाड की टीम ने कुख्यात मुखिया गैंग के सरगना राहुल दहू राजू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को द्वारिका के नांगली इलाके से दबोचा गया, जो लंबे समय से अदालत की कार्रवाई से फरार चल रहा था और कई मामलों में घोषित अपराधी था। हवाई रेल परिवहन भारी कमी के कारण हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसें ही सफ़र करने वालों की लाइफलाइन है। चिंता ये है कि पहाड़ी राज्य में हिमाचल की इस लाइफलाइन की सांसें घाटे के कारण फूल रही हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC के इस समय 2,272 करोड़ रुपए से अधिक घाटे में है। इस घाटे को कम करने की बड़ी चुनौती है। राज्य में कुल निगम के बोर्ड की दिशा नज़र डालें तो यहाँ 23 में से 12 निगम के बोर्ड में लाभ में हैं और 10 घाटे में चल रही हैं और कौशल विकास के निगम के व्यय सामने नहीं आए हैं। वैश्विक स्तर पर ईरान और इजराइल के बीच तनाव और हुर्मुज़ जल डमरू मध्यम में बंद होने की आशंका में भारत समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में जब LPG सिलेंडर की सप्लाई की कीमतों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे समय में पॉइंट नेचुरल गैस PNG के मजबूत
ढाल बनकर उभरी है। आज से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में पहले दिन 2-4 किसान की गेहूं फसलें की लेकर पहुंचे। मंडी प्रशासन का दावा है कि गेहूं खरीद को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था की जा चुकी है। बुधवार को हरियाणा सरकार अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों को निरीक्षण किया और गेहूं सरकार की खरीदी को लेकर की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में वर्ष पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए इस बार 1 अप्रैल से ही नया निरीक्षण सत्र शुरू कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों में बराबरी के लिए इस बार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने रिजल्ट और टू डोर सर्वे की रणनीति को लेकर प्रवेश बढ़ाने में जुट गए। विद्यालय में पहुंचे नए छात्रों को तिलक लगाकर स्वागत करते हुए प्रवेश दिया गया। साथ ही पहले दिन की छात्रों का उनका सिलेबस और किताबों भी उपलब्ध करा दी गई।